आज मेरे घर पे हवन था। और क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो ऐसे में अगर आपके घर में पूजा पाठ से रिलेटेड कोई काम है तो आप समझ सकते हो कि आपके घर में कितनी हलचल रहने वाली है। और ऐसे में हवन, और हम हिंदुस्तानी तो हवन जैसी चीज़ को जो बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी हलचल मेरे घर में रही होगी। पर मेरे पापा ने हमसे, मेरे से और मेरे भाई से कल ही कह दिया था, यस एग्जैक्टली कल ही कह दिया था कि 4:30 बजे तक उठ जाना ताकि तुम दोनों समय से रेडी हो जाओ, क्योंकि एग्जैक्टली 8 बजे हवन शुरू होना है। ना 1 मिनट लेट ना 1 मिनट पहले। एज़ यूजुअल हम दोनों 6:30-7 तक ही उठते हैं, पर क्योंकि हमारे पापा ने हमसे कह दिया था तो हम लोग 4:30 बजे उठ गए, क्योंकि हमें इस टाइम पे हमारे पापा से डांट खाने का कोई शौक नहीं है। खैर, एग्जैक्टली 8 बजे हवन शुरू भी हो गया, और जो उसका टाइम था 2 घंटे, यस एग्जैक्ट 10 बजे हवन वो ख़त्म भी हो गया। ना 1 मिनट लेट ना 1 मिनट ज़्यादा। तो जब हवन चल रहा था, मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे थे इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं बहुत पूजा पाठी हूँ, 100% में पूजा पाठी हूँ, मेरा इंटरेस्ट रहता है पूजा पाठ में, तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, आप कह सकते हो 50-60% मेरा इंटरेस्ट रहता है, पर 100% तो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहता। तो जब हवन ख़त्म हुआ और जब पंडित जी बैठे हुए थे, मैंने उनसे जस्ट नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस करे, और उन्होंने जो उसके जवाब मेरे को दिए, मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब चीज़ें तो नॉर्मल लाइफ में भी हैं। अगर हम इन्हें नॉर्मल लाइफ में भी फॉलो करें, एज एन हवन के रूप में नहीं, बट अगर हम इन्हें नॉर्मल लाइफ में भी फॉलो करना शुरू कर दें तो शायद लाइफ भी काफ़ी आसान हो जाए। तो बस वही चीज़ मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि पंडित जी एक बात बताओ, ऐसा क्यों है कि जब हम लोग नॉर्मल पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी भी टाइम कर देते हैं, हम वो टाइम फिक्स नहीं रखते, पर ये हवन 8 बजे ही क्यों शुरू होना था? ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, और आपने करेक्ट 10 बजे 2 घंटे के अंदर ही इसे ख़त्म कर दिया, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। तो उन्होंने मुझे उसका एक आंसर दिया कि हवन कोई छोटी चीज़ नहीं है, हवन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यस, सनातन धर्म में हवन को एक बहुत बड़ी मान्यता दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है। और जो काम तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक होते हैं नॉर्मल इंपॉर्टेंस और एक होती है कुछ चीज़ें जो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, उन चीज़ों का समय पे शुरू हो जाना और समय पे ख़त्म हो जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो समय से पहले या समय के बाद शुरू होती हैं, या ख़त्म वो समय से पहले या समय के बाद हो रही हैं, तो शायद वो तुम्हारी लाइफ में उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए जो उसे उस टाइम पे करना चाहिए था, और कहीं ना कहीं वो तुम्हारी लाइफ में शायद एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्रिएट कर दे। और मुझे लगा सही कह रहे हैं, और ये चीज़ हमारी नॉर्मल लाइफ में भी है। अगर हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, चाहे वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, हमारे करियर से रिलेटेड है, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, हमारे रिश्तों से रिलेटेड है, या समथिंग कुछ भी, अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ शायद हमें टाइम पे शुरू कर देनी चाहिए। कई बार हम लाइफ में सोच रहे होते हैं कि कर लेते हैं, आगे देख लेंगे, बाद में देखेंगे, पर शायद अगर हम उन चीज़ों को रोकें, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए अकॉर्डिंग टू अस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर हम उन्हें समय से कर लें तो शायद चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम कुछ कामों को बाद के लिए छोड़ते रहते हैं, प्रोकास्टिनेट लगातार करते रहते हैं, और बाद में जाके ही वो चीज़ें हमें लगता है कि काश हम समय से कर लेते। इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद मैंने उनसे एक सवाल और पूछा। आपको पता होगा जब हम लोग हवन के अंदर बैठते हैं तो हमें अपना सर ढकना होता है, और मैंने भी एज़ यूजुअल अपना सर ढकने के लिए अपनी जेब से रुमाल निकाला और गांठ बांध ली। और जब हवन ख़त्म हुआ तो शायद मैंने अपनी गांठ बहुत ज़्यादा टाइट बांध ली थी, और मेरे से ना वो खुल नहीं रही थी। तो मैंने अपने पापा से बोला कि पापा ज़रा इस गांठ को खोल देना। तो जैसे ही मैंने ये बात बोली, मेरे को पंडित जी ने उस टाइम पर रोक दिया था। मैंने उस टाइम पर तो उनसे सवाल नहीं किया, पर मैंने उनसे बाद में सवाल पूछा कि ऐसा क्यों कि वो गांठ आपने उनको रोक दिया था कि तुम खुद खोलो। मुझे दिक्कत हो रही थी, मुझे थोड़ी परेशानी तो हो रही थी, पर हाँ मैंने बाद में वो गांठ खोल ली थी, पर ऐसा क्यों कि आपने बोला? तो इसका जवाब उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि हम लोग हवन के अंदर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो गांठ आप बांध रहे हो उस गांठ को आप खुद ही खोलो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। खैर, शायद ये हमारी कहीं ना कहीं एक पूजा पाठ की विधि थी कि जो गांठ आप बांध रहे हो उसको अगर आप ही खोलो वो अच्छा रहेगा, अगर कोई और खोलेगा तो शायद वो इम्पैक्ट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। पर शायद ये चीज़ हमारी नॉर्मल लाइफ में भी है। अगर हम कहें हमारे रिश्तों के अंदर, हम जिस भी रिश्ते के अंदर हैं, चाहे वो हम हमारे मॉम डैड के साथ हैं, हमारी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, हमारी वाइफ के साथ है, हमारे भाई के साथ है, बहन के साथ है, वॉट एवर, तो वो हम कहीं ना कहीं एक गांठ से बंधे हुए हैं।
और अगर वो गांठ हम खोल रहे हैं तो शायद हम कुछ सोच समझ के खोल रहे हैं कि हम क्यों खोल रहे हैं, पर अगर उसे कोई और खोलने के लिए आ जाए, यानी कि अगर वो रिश्ता कोई और तोड़ने के लिए आ रहा है, तो शायद हम सामने वाले की बात को ही सही मान रहे हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम ये चीज़ सही कर भी रहे हैं कि नहीं। तो अगर ऐसे में हम उन रिश्तों के गांठ को खुद ही खोलें या खुद ही मान दें तो वो हमारे लिए अच्छा है, अगर हम वो काम किसी और के हाथों में ना सौंपें, क्योंकि शायद हम उस टाइम पे उसी के इम्पैक्ट के अंदर वो काम कर रहे होंगे और हमें नहीं समझ में आएगा कि वो हमारे लिए काम सही था, वो रिश्ता हमारे लिए तोड़ना या उसे बचाना हमारे लिए सही था कि नहीं। इसके बाद जब हवन चल रहा था, ड्यूरिंग द हवन, जब आपको पता होगा हवन कुंड के अंदर जब अग्नि जल रही होती है तो उस टाइम उसके अंदर हवन सामग्री डाली जाती है। यस, हवन सामग्री डाली जाती है। और ये लेसन मेरा खुद का है जो मैंने खुद नोट करा। जब पंडित जी ने, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर बैठा हुआ था, हम 4 लोगों की फैमिली में, मैं थोड़ा सा साइड में बैठ गया था, तो उन्होंने मेरे को एक प्लेट के अंदर अलग से सामग्री दी थी कि बाबू वहाँ से हवन सामग्री डालते रहना। जब उन्होंने मुझे भर के बहुत सारी सामग्री दी और जब शुरू हुआ तो मैं ऐसे मुट्ठी भर भर के बहुत सारी सामग्री डाले जा रहा था, डाले जा रहा था। पर जैसे जैसे हवन आगे बढ़ा वैसे वैसे मेरी सामग्री कम होने लग गई और मैं फिर बहुत हल्की हल्की, यानी कि बहुत थोड़ी सी सामग्री मैं हाथ में ले लेके ऐसे डाल रहा था, बहुत धीरे धीरे और बहुत कम कम सामग्री डाल रहा था। तो उस टाइम मुझे समझ में आया कि कहीं शायद हम अपनी ज़िंदगी में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पैसों के साथ तो ऐसा नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कहीं से हमारे काम की बहुत बड़ी पेमेंट आई होती है, या अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो आपके पास कहीं ना कहीं शायद 5 तारीख 10 तारीख तक आपकी सैलरी आती है। तो जब सैलरी या हमारी पेमेंट हमारे पास आती है उस टाइम हम एकदम से बहुत सारे खर्चे कर रहे होते हैं, पर जैसे जैसे वो चीज़ें कम हो रही होती हैं हम उन खर्चों को कम कर रहे होते हैं और फिर बहुत कई बार हम अपने ऊपर ही, चाहे जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी हमने उसके ऊपर खर्चा नहीं करा, और जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं थी हमने उसके ऊपर बहुत खर्चा कर दिया स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि अभी तो बहुत सारा कर लो, बाद में देख लेंगे। तो शायद हम भी लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हैं और हमें ये चीज़ें रोकनी चाहिए। जैसे मैं हवन सामग्री अगर मैं लगातार एक हिसाब से डालता तो शायद वो चीज़ एंड में आगे इतनी नहीं होती और शायद मेरे को थोड़ी सी डांट कम सुननी पड़ती, क्योंकि मेरे को मेरे पापा ने बाद में थोड़ा सा डांट भी दिया था कि तेरे को बहुत हबड़ तबड़ रहती है ज़्यादा चीज़ें करने की। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर वो चीज़ मैं कम करता तो शायद डांट भी नहीं पड़ती और वो सही भी रहता, और ये चीज़ हमारी लाइफ के अंदर भी तो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर ही रही है। तो इस हवन से मैंने जो चीज़ें सीखी थी एकदम से मेरे मन में आई, तो मेरे को लगा कि एक रैंडम वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, और मैंने ये वीडियो जैसे रैंडमली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है ये बताते हुए। तो इन सब चीज़ों का, चाहे वो हवन हो लाइफ में या लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हो, टाइम पे कुछ चीज़ें करते रहने से बहुत पॉजिटिव फील होता है। जैसे मुझे लगता है शायद काफ़ी टाइम के बाद मेरे घर में हवन हुआ, बट आज का जो मेरे घर का एनवायरनमेंट है, जो वाइब्स है मेरे घर के अंदर, डैट वाज सो पॉजिटिव, वो बहुत अच्छी हैं। मतलब वो फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है इस टाइम घर के अंदर। तो समय समय पे शायद कुछ चीज़ें करते रहने से जो हमें अच्छा फील करवाती है, हमें वो समय पे करते रहना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स वाई दिस वीडियो आई कैन रिकॉर्ड, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये रिकॉर्ड करते हुए, शायद इस आज के इस एनवायरनमेंट में। तो बस यही थी मेरी छोटी सी हवन की कहानी, मेरी हवन की सीख जो मैंने कुछ सीखी। सो थैंक यू सो मच।